नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हिंदी के इस कड़ी में हम लोग आज समरूपी शब्द या श्रुति भिन्नार्थक शब्द देखेंगे, जो प्राय सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सभी के सिलेबस में ये पाया जाता है। आज लगभग हम 125 प्लस प्रश्नों को हल करेंगे और आपको बता दें, इसको करने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। लगभग मैं 4 से 5 किताबों का सहारा लिया हूं, उसके बाद मैं इन चीज़ों को निकाल पाया हूं। आप देखिएगा, यहाँ से एक भी प्रश्न अगर पूछा तो यहाँ से जरूर आएगा और हम जो लिखवा रहे हैं उसी में से आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कई बार जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करिए। अगर आपके सिलेबस में है, मेहनत से हम करा रहे हैं, पेपर होने के बाद मैं दिखाऊंगा कि मेरा कितना पढ़ाया क्वेश्चन आप में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट न करते हैं, जल्दी जल्दी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति भिन्नार्थक शब्द को देखेंगे। ये प्राय एक जैसे देखने में होते हैं, मात्रात्मक केवल अंतर इनमें होता है और हम गलत कर जाते हैं। क्या है? कृति और कृति। इस कृति में छोटी ही है, इस कृति में क्या है? बड़ी। तो कृति का मतलब रचना और कृति मतलब चतुर। ध्यान रखिएगा। ठीक। अपत्य, अपत्य मतलब संतान, अपत्य मतलब संतान। अपथ्य आधा थ यह हो गया। अपथ्य मतलब जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो, जो बीमार के लिए उपयुक्त न हो। आभरण, आभरण का मतलब होता है आभूषण, और आमरण का क्या होता है? मरण पर्यंत, मरण पर्यंत, मरण पर्यंत होता है आमरण मतलब। इति, इति काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। इति, बड़ी इति होगा तो विघ्न, और इति का मतलब होता है समाप्ति। ठीक, समाप्ति। नेक्स्ट, दीन, दीन और दीन में अंतर है, दिन और दीन में अंतर है। छोटी ही होगा तो दिवस, और दीन हो जाएगा दीन, दुखी है ना, तो गरीब। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। छठा वाला, द्वीप और द्वीप, द्वीप और द्वीप। तो द्वीप मतलब हाथी और द्वीप मतलब क्या होगा? बड़ी होगा। द्वीप पे तो टापू हो जाएगा। अभिज्ञ और अविज्ञ, बहुत बार इसमें कंफ्यूजन की स्थिति बनती है, बहुत बार इसमें कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। अभिज्ञ मतलब होता है जानकार, और कुछ लोग अभिज्ञ का क्या मतलब निकाल लेते हैं? न जानकार। ठीक, और अविज्ञ का क्या अर्थ होता है? मूर्ख। ठीक। अवधि, यह भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूज करता है परीक्षाओं में। बड़ी होगा अवधि तो एक भाषा, और छोटी हो जाए तो एक समय सीमा। ठीक, यह भी इंपॉर्टेंट है, खूब परेशान करता है परीक्षाओं में, हम कंफ्यूज होते हैं। उपल मीन्स पत्थर, पत्थर, और उत्पल मीन्स कमल। जिस उत्पल में आधा त लगेगा, आधा त, देखिए इसमें आधा त है, वो पत्थर का नहीं होगा। देखिए पत्थर में आधा त है, लेकिन उपल में आधा त कहीं नहीं है। ठीक, उत्पल, उत्पल का होता है कमल, और उपल का होता है पत्थर। अगला भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जलज और जलद। जलज का अर्थ क्या है? कमल, और जलद का अर्थ क्या है? बादल। दोस्तों यहां कुछ चीजें आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ज, द और ध, प्राय जिस शब्दों के, जिन शब्दों के अंत में ज लगा हो, ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। द का अर्थ क्या है? देने वाला, देने वाला। और ध का अर्थ क्या होता है दोस्तों? धारण करने वाला, धारण करने वाला, धारण करने वाला। ठीक, तो ध लग जाने से समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। जलधि, अंबुधि है ना, नीरनिधि। धी जहां लग गया, ध लग गया, यानी धारण करने वाला समुद्र। द का मतलब हो जाएगा बादल का पर्यायवाची, अंबुद, तोयद, नीरद है ना। लेकिन ज लग जाएगा तब किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का। ज लगते ही पर्यायवाची कमल का हो जाएगा, सॉरी कमल का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कमल का।
ठीक। और द लगने से किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का। और ध लगने से किसका पर्यायवाची हो जाएगा? समुद्र का। तो ये भी आप जानते रहिए। आगे, पास और पाश। पास और पाश। पास का मतलब होता है नजदीक और पाश का मतलब होता है बंधन। सर्वदा और सर्वथा में हमेशा अंतर होता है। सर्वदा मतलब हमेशा और सर्वथा मतलब सब प्रकार से। ठीक। शुल्क और शुक्ल में अंतर है। शुल्क का होता है फीस और शुक्ल का अर्थ होता है श्वेत। अजर और अजीर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया आपसे। अजर का होता है देवता और अजीर का मतलब होता है आंगन। अजीर का क्या मतलब होता है? आंगन। कटक और कंटक में भी अंतर है। देखिए आपकी परीक्षा में बिंदी रहेगा, जल्दबाजी में कोई प्रश्न गलत करके नहीं आना है। कभी भी 2-4 प्रश्न आपके छूट जाए चलेगा दोस्तों, सही प्रश्न को गलत करके नहीं आना है। जब आप परीक्षा दे रहे हो और आपने ये कर दिया, अरे बाप रे, ओहो ये तो आ रहा था, बड़ी गलती हो गई, गलत हो गया, आप समझ लीजिए फाइटिंग से आप बाहर जा रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन आपने सही वाला कर दिया, आप फाइटिंग से बाहर। पेपर को बहुत इत्मीनान से, धीरज के साथ, आप एकदम टेंशन तनाव लेके जाइए ही मत परीक्षा में। आप अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। तो प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना सीखिए। आप लोग प्रश्न पूछ क्या रहा है, हम अक्सर गलती वही करते हैं। तो कटक मतलब सेना और कंटक मतलब क्या होगा? कांटा। पेय और प्रेय। पेय मतलब पीने की वस्तु, प्रेय मतलब प्रिय। ठीक, प्रेय मतलब प्रिय। अगला, तरंग और तुरंग में भी अंतर होता है। तरंग मतलब लहर और तुरंग मतलब घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप पर्यायवाची अच्छे से हल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं पर्यायवाची, आपको बता दें कि लगभग ये चीजें भी आपके लिए क्या हो जाएंगी? आसान। आसान हो जाएंगी, पूरा नहीं, आसान। ठीक। तुरंग, तरंग मतलब लहर और तुरंग मतलब घोड़ा। पथ, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। पथ का क्या मतलब होता है? रास्ता। और पथ्य मतलब स्वास्थ्यप्रद आहार। स्वास्थ्यप्रद आहार। तरणी और तरुणी काफी इंपॉर्टेंट है। तरणी मतलब क्या है? नाव। और तरुणी मतलब क्या है? स्त्री। ठीक। अगला इंपॉर्टेंट है प्रसाद और प्रासाद। जल्दबाजी में हम प्रासाद को प्रसाद ही पढ़ लेते हैं, इस स में आ की मात्रा को भूल जाते हैं। प्रसाद मतलब अनुग्रह और प्रासाद मतलब भवन या महल। अभिनव और अभिनय। अभिनव मतलब बिल्कुल नया, अभिनव मतलब बिल्कुल नया और अभिनय मतलब नाट्य क्रीड़ा। ठीक। सूची और शुचि। हमारे हिसाब से ये पेपर में ज्यादा बार पूछने की संभावना रहती है सूची और सुई में। सूची मतलब होता है सुई और बड़ी सी सूची से मतलब क्या है? स्वच्छता से है, स्वच्छ से है। आप कितनी शुचितापूर्ण काम कर रहे हैं और सूची। ठीक। चलिए, ग्रह और गृह बहुत आसान है। ग्रह का नक्षत्र, गृह का घर। नर और नार। नर का मतलब पुरुष, नार का मतलब स्त्री। नारायण, नर से नारायण। ठीक। दीन और दीन। दिन और दिन। दिन मतलब दिवस, दिन मतलब गरीब या दैनिक। अगला इंपॉर्टेंट, प्रेषण मतलब भेजना और प्रेक्षण मतलब क्या है? देखना। प्रेक्षण मतलब क्या है? देखना। निशाकर और निशाचर। तो निशाकर चंद्रमा के लिए और निशाचर हो जाएगा तो राक्षस के लिए। अंबुज और अंबुधि, अभी मैंने बताया, सागर या समुद्र। ठीक ना, सागर या समुद्र। अंबुज ज लग गया तो कमल, ध लग गया तो सागर, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट, नीड़ और नीर। नीड़ मतलब घोंसला। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है भाई बताइएगा? ठीक। नीर और नीड़। नीर का मतलब है जल और नीड़ का मतलब है घोंसला, घोंसला। पुर और पुर काफी इंपॉर्टेंट। पुर पूछेगा तो महल और पुर का तो आप होते हैं नगर। तो ठीक। अग्र मतलब आगे, अगर मतलब धूप बत्ती, काफी इंपॉर्टेंट है। देखते होंगे अगरबत्ती लिखा रहता है, अगरबत्ती क्या लिखा रहता है दोस्तों? अगरबत्ती, अगरबत्ती लिखा होता है। तो ये धूप बत्ती के लिए और अग्र मतलब आगे के लिए। प्रवाल और प्रवार।
प्रवाल मतलब मोती, प्रवार मतलब दीवार। कूट और कूट, बड़ा ऊ छोटा ऊ का अंतर है, यहाँ छोटा ऊ है यहाँ बड़ा ऊ है। कूट मतलब घर और कूट मतलब पहाड़ की चोटी। तम और तमा काफी अंतर, तम मतलब अंधकार कहलाता है, तमा रात्रि को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में हम दोनों को एक ही मान बैठते हैं, ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट, भीति और भित्ति काफी अंतर है। भीति मतलब डर और भित्ति मतलब दीवार, दीवार भित्ति है ना, ठीक। कोश और कोश, कोश और कोश में अंतर है। कोश मतलब खजाना और कोश मतलब शब्दों का संग्रह, शब्दों का संग्रह। अन्न और अन्य, अन्न मतलब अनाज, ये तो आसान है, और अन्य मतलब क्या है, दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है। जरठ है और जठर, हम पढ़ने में ही गलती कर जाते हैं, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, जरठ मतलब बूढ़ा और जठर मतलब पेट, ठीक। ग्रंथि और ग्रंथ काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रंथि मतलब गांठ और ग्रंथ मतलब पुस्तक। अमित और अमित काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, अमित और अमित। अमित, अमित मतलब छोटी लग जाएगा तो असीमित, विशाल, लेकिन अमित हो गया तो क्या हो गया, शत्रु। कहते ना जिसका मीत है ना। अमल और अमला इंपॉर्टेंट है। अमल मतलब स्वच्छ, अमला मतलब लक्ष्मी। अर्पण और अर्पणा बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्पण मतलब पत्रहीन और अर्पणा मतलब पार्वती, ठीक। अभिराम और अविराम, अभिराम मतलब सुंदर और अविराम मतलब बिना रुके हुए लगातार। अभिराम मतलब क्या है, सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। अग और अर्क, अग का अर्थ होता है पाप, अर्क का अर्थ होता है सूर्य। सुधि और स्मरण, सुधि और स्मरण, सुधि का स्मरण, लेकिन बड़ी सुधि हो जाएगा तब कहते हैं सुधि आ गई, सुधि आ गई मतलब समझदारी आ गई, और शुद्धि मतलब स्मरण। लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य मतलब लाख, आपने सुना होगा लाक्षागृह, लाक्षागृह पांडवों के समय बनाया गया था लाक्षागृह, लाख का घर, ठीक। और लक्ष्य मतलब क्या होता है, आपका ध्येय, उद्देश्य, एम, है ना। प्रणय और परिणय बहुत अंतर है। प्रणय मतलब विवाह होता है और परिणय मतलब प्रेमालाप, प्रेमालाप, ठीक। विजन और व्यंजन, विजन मतलब एकांत और व्यंजन मतलब समाधान, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन मतलब समाधान। प्रथा और प्रथा, प्रथा मतलब कुंती और प्रथा मतलब क्या होता है, रीति रिवाज वाला। दिवा और दिवा, दिवा और दिवा, दिवा छोटी हो जाएगा रात्रि, बड़ी हो जाएगा दीपक। कर्म और काम, कर्म और काम का क्या होगा, कर्म का क्रम होगा और काम का सिलसिला, ध्यान रखिए। उद्धत और उद्धत, उद्यत और उद्धत है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है उद्यत है और इसमें क्या है आपका उद्धत है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। उद्यत मतलब तैयार और उद्धत मतलब अक्षर, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट, गण मतलब समूह और गण मतलब गिनने के योग्य, गण मतलब समूह और गण मतलब गिनने के योग्य। आसन और आसन्न में अंतर है। आसन मतलब बैठने की विधि, जहां हम बैठते हैं, और आसन मतलब निकट आया हुआ। शुचि मतलब पवित्र और सची मतलब इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी मतलब इंद्र की पत्नी कौन थी, सची, इसीलिए इंद्र को सचीपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सचीपति कहा जाता है, ठीक, सचीपति। सुधा और क्षुधा, सुधा मतलब अमृत और क्षुधा मतलब भूख। श्वेत और स्वेद, श्वेत त रहेगा तो सफेद और द रहेगा तो पसीना, श्वेत। सम और सम, बड़ा सम है तो शांति और सम मतलब बराबर, ठीक। क्षिति और क्षति, क्षिति और क्षति बहुत इंपॉर्टेंट, क्षिति पूछेगा तो पृथ्वी और क्षति मतलब हानि। वसन और व्यसन में अंतर है। वसन, वसन मतलब होता है वस्त्र, वसन मतलब वस्त्र, व्यसन मतलब बुरी आदत। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। तरणी, बड़ी हो जाएगा तो नाव और छोटी हो जाएगा तो सूर्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये 61वां वाला
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तरणी बड़ी है तो नाव, छोटी है तो सूर्य, ध्यान दीजिएगा। अली और अली काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। अली छोटी है तो भौरा और बड़ी है तो सखी, चूंकि बड़ी अली में भी बड़ी है और सखी में भी बड़ी है, ध्यान देने वाली बात यही है। परिणाम और परिमाण, परिणाम का मतलब होता है नतीजा और परिमाण का होता है मात्रा, ठीक। नीर और नीड़, फिर आ गया नीड़, है ना। नीर मतलब जल और नीड़ मतलब मकान, ठीक है। आगे निर्जर और निर्झर, निर्जर का मतलब है देवता और निर्झर का मतलब है झरना। निर्जर, निर्जर होगा तो देवता और निर्झर है तो झरना, ठीक। मरीचि और मरीचि में अंतर, ध्यान रखिएगा, यहां दोनों में बड़ी है, यहां बड़ी और छोटी, तो मरीचि पूछेगा मरीचि तो किरण, और मरीचि पूछेगा तो सूर्य, इंपॉर्टेंट है। आदि, बड़ी और छोटी का अंतर यहां भी है, ध्यान रखिएगा, पहले छोटी दूसरे में बड़ी, तो आदि मतलब प्रारंभ और आदि मतलब कहते हैं ये भैया एक आदि हो ना, तो आदि मतलब अभ्यस्त और आदि मतलब प्रारंभ। सूत और सूत, बड़ा ऊ छोटा ऊ का अंतर है। सूत मतलब सारथी और सूत मतलब पुत्र, ये इंपॉर्टेंट है। कुंतल और कुंडल, कुंतल मतलब केस का पर्यायवाची है और कुंडल मतलब कर्णाभूषण, कर्णभूषण। बलि और बलि में अंतर है, छोटी वो बड़ी, ध्यान रखिएगा। बलि से बलिदान, इसमें भी छोटी, और बलि से शक्तिशाली, इसमें भी बड़ी ई है, ठीक। अगला सुर मतलब देवता, छोटा सुर का मतलब देवता, शूर मतलब वीर, शूर मतलब वीर। शोक मतलब दुख, शौक मतलब चाव, चाव, ठीक। ऋत और ऋतु में अंतर है, इंपॉर्टेंट है। ऋत और ऋतु में अंतर है, ऋत मतलब सत्य और ऋतु मतलब मौसम। डीठ और ढीठ, बड़ा अंतर है। डीठ मतलब दृष्टि, कहते ना नजरायल हमार खाना, नजर, नजर, ठीक ना, दृष्टि यानी नजर। और डीठ मतलब क्या होता है, सॉरी ढीठ मतलब क्या होगा, ढ है, ढीठ मतलब क्या होगा, निडर, कहें बड़ा ढीठ लड़का है, बड़ा निडर है, बड़ा साहसी है ना। आद्य और आद्य में अंतर, यहां आ है, ध्यान रखिएगा। आद्य मतलब आज और आद्य मतलब पहला, कहते ना आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल यानी पहले, इतिहास से भी पहले की कहानी की बात करी जाती है, तो ध्यान रखें, आद्य है तो आज और आद्य है तो पहला, ठीक। इसको ऐसे भी लिखते हैं, आद्य ऐसे लिखाएगा और ये वाला आद्य जो है ऐसे लिखाएगा, आपसे किसी भी रूप में पूछ सकता है, ध्यान दीजिए। आसन्न मतलब निकट और आसन मतलब बैठने का स्थान, ठीक। चलिए अतल और अतुल, अतल मतलब गहरा होता है, अतल मतलब गहरा और अतुल मतलब बड़ा, काफी बड़ा, ठीक। अंश और अंश काफी बार पूछा है, ये बहुत बार आया है। अंश मतलब छोटा अंश का कंधा और बड़ा अंश का हिस्सा होगा, ध्यान दीजिएगा। अभय और उभय, ये भी अंतर है। अभय मतलब क्या है, अभय मतलब निर्भय, और उभय मतलब क्या है, जो दोनों में होता है ना। कहते हैं सिगोत्तरी हन भैया, दोनों में खेली हन, है ना, ठीक। ठंडी बहुत है दोस्तों, 9 तक टेम्परेचर आपका आ जा रहा है, 9 तक। दंश और दंश, दंश और दंश, दंश का मतलब डंक होता है और दंश का मतलब क्या है, चुभन। कृमि और कर्मी में अंतर है, कृमि मतलब कीड़ा और कर्मी मतलब कर्मचारी। अर्थी और अर्थी में क्या अंतर है, अर्थी का मतलब होता है 100 और अर्थी का मतलब होता है याचक, ठीक। कूच और कूच में अंतर, कूच और कूच में अंतर है। कूच मतलब उरोज और कूच मतलब प्रस्थान करना, ठीक, निकलना। सम और शम, सम और शम में अंतर है। सम मतलब समान और शम मतलब मोक्ष। आहूत और आहूत में बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा। आहूत और आहूत में बहुत अंतर है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का अंतर है। तो आहूत मतलब हवन सामग्री, लेकिन आहूत मतलब क्या है, बुलाना, ठीक। सर्ग और स्वर्ग में भी वही अंतर है। सर्ग का मतलब होता है अध्याय और स्वर्ग का मतलब है देव लोक। यम और याम में भी अंतर है। यम मतलब मृत्यु के देवता और याम मतलब प्रहर। इंदु और इंद्र में अंतर है। इंदु मतलब चंद्रमा, इंद्र मतलब सूर्यपति यानी इंद्र देवता। अगला
अवधान और अवदान बहुत अंतर है, ध और द का अंतर है। अवधान होगा तो मनोयोग या ध्यान, आपके ध्यान से है, और अवदान है तो पराक्रम। ठीक, अंब और अंबु में बहुत अंतर है, ध्यान रखिए। अंब मतलब माता, अंबु मतलब क्या होगा, जल। ठीक, अचिर और अजिर में अंतर है। अचिर मतलब नवीन और अजिर मतलब क्या होता है, आंगन। कृतज्ञ और कृतज्ञ में भी बहुत अंतर है। कृतज्ञ है, यहां ध्यान के, कृतज्ञ, और यहां कृतघ्न, आधा घ और न। तो कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, जल्दबाजी में हम न को नहीं देख पाते हैं। अगर न नहीं है तो कृतज्ञ, और न लग गया तो कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला। कलश मतलब घड़ा, और कुलिस मतलब वज्र। कुलिस मतलब क्या होता है, वज्र, और कलश मतलब आप घड़ा जानते हैं। अकर और आकर, अकर मतलब न करने योग्य, और आकर मतलब क्या होता है, खान। ध्यान दीजिएगा, आकर मतलब क्या होता है, खान। ठीक, अगला अवलंब और अविलंब अंतर है। अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। ठीक, चीर और चीर में काफी अंतर है, और काफी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा ये। 96वां, चीर मतलब क्या है, वस्त्र का खंड, और चीर मतलब होता है बहुत समय या पुराना। चीर विहान है ना। ठीक, तो बहुत समय का या पुराना, ध्यान रखिएगा। तुरंग और तरंग में बहुत अंतर है। तुरंग मतलब घोड़ा, तरंग मतलब लहर। ठीक, तोष इंपॉर्टेंट है। तोष और तोष में अंतर है। तोष मतलब संतुष्टि, और तोष मतलब हिंसा। ठीक। अच्छा, तर्क मतलब देखिए यहां पे भूल गए हैं। तर्क मतलब क्या है आपका, तर्क लगाना। ठीक, अनुमान, तर्क मतलब अनुमान, है ना। मेरा अनुमान है, मेरा तर्क है ऐसा, लेकिन तर्क तक्र हो जाएगा तो छाछ। पुष्कल और पुष्कल में बड़ा अंतर है। पुष्कल का क्या हो जाएगा, पर्याप्त या बहुत, और पुष्कर मतलब सरोवर या झील है, या एक तीर्थ स्थान, जहां पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है ब्रह्मा जी के लिए। ठीक है ना। तो पुष्कल और पुष्कर में अंतर है। पुष्कल होगा तो पर्याप्त या बहुत, और पुष्कर होगा तो सरोवर या एक तीर्थ। ठीक, अगला देव। देव मतलब भाग्य, और दैव मतलब देवता। देव मतलब भाग्य, और दैव मतलब देवता, ध्यान दीजिएगा। निशान और निशान, निशान और निशान। निशान का मतलब होता है चिन्ह, और निशान का मतलब होता है झंडा, बहुत बार पूछा है। अलिक और अलिक, अच्छा दोनों अलिक हो गया है, अलिक और आलिक होगा, अलिक और आलिक होगा। ठीक है ना। अलिक, अलिक मतलब ललाट, और आलिक मतलब क्या होता है, झूठा। अलिक मतलब ललाट होता है, आलिक मतलब झूठा। अरबी का आप जानते हैं, एक भाषा से है, और एक अरबी है कंद या घुइया, ये भाषा से है, अरबी भाषा। और अरबी रहेगा तो क्या होगा, कंद या घुइया। आवली, आवली मतलब पत्ती, और आविल मतलब गंदा। आविल मतलब गंदा, और आवली मतलब पत्ती। ठीक, अब्ज, अब्द और अवधि, देखिए यहां तीनों आ गया, फिर से वही। अब्ज मतलब कमल, हमने कहा जिसमें ज लगा होगा, कमल। अब द मतलब क्या होगा, बादल, और अवधि मतलब क्या होगा, समुद्र। लेकिन अब हाँ ठीक है, इसको तो हम बता चुके, जान दीजिए, फिर से क्या बताएं इसको। चलिए नेक्स्ट, अवंध और अवध्य। अवंध और अवध्य, ध्यान रखिएगा, अवध और अवंध्य है। अवध मतलब निंदनीय, और अवध मतलब वध न करने योग्य। अगला भी इंपॉर्टेंट है, अरि, छोटी अरि हो जाएगा, छोटी री, र पे छोटी ई हो जाएगा तो शत्रु, और अरि मतलब संबोधन। अचार और आचार, तो अचार मतलब खट्टा या खाद्य पदार्थ, और आचार मतलब क्या होता है, व्यवहार आपका देखा जाता है, व्यवहार। उत्कच और उत्कट में अंतर है। उत्कच मतलब गंजा, और उत्कट मतलब तीव्र या प्रबल। हमारी तीव्र उत्कंठा है, हम उत्कट हैं, है ना, तीव्र प्रबल इच्छा। ठीक, इत्र और इतर में अंतर है। इत्र मतलब सुगंध या पुष्कर, और इतर मतलब क्या है, दूसरा या भिन्न। एक कबूतर हाथ देख में बोला, इतर कहां है ना, तो अपर कहां है, इतर कहां, तो अपर इतर, ये सब ध्यान दीजिएगा। कली और कली में अंतर है। कली मतलब अधखिला फूल, और कली मतलब कल युग। ठीक, नेक्स्ट,
कपीस में बड़ी और छोटी में अंतर है। कपीस मतलब हनुमान या सुग्रीव के लिए प्रयोग किया जाता है, और छोटी कपीस पे होगा तो मटमैला होगा। इंपॉर्टेंट है मटमैला। कृपाण और कृपण में अंतर है। कृपाण का होगा कटार और कृपण का क्या होगा, कंजूस। करकट और करकट, करकट और करकट में अंतर है। करकट मतलब कूड़ा और करकट मतलब केकड़ा। छत्र मतलब छाया, और बड़ा ये छत्री छाया वाला छत्र होगा तो छत्री। छात्र मतलब विद्यार्थी और छात्र होगा छत्री संबंधी। गण और गण्य में काफी अंतर है। गण और गण्य में, गण मतलब समूह, गण मतलब गिनने योग्य। तड़ाक और तड़ाक बड़ा अंतर। कहते ना, तड़ाक से लेके आवा था तो तड़ाक से लेके आवा तो तड़ाक मतलब जल्दी, और तड़ाक मतलब क्या है, तालाब। दार मतलब स्त्री और द्वार मतलब दरवाजा। दार, दार मतलब स्त्री। दारू और दारू में बहुत अंतर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस दारू में छोटा ऊ है, ध्यान रखिएगा। ये हमने लिखा दारू और एक हमने लिखा दारू, तो ये बड़ा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ है। दारू मतलब लकड़ी और दारू मतलब बड़ा ऊ हो जाएगा तो शराब। परुष और अथवा पुरुष बहुत अंतर है। परुष का कठोर, पुरुष का मर्द या नर। परिताप या प्रताप, परिताप मतलब दुख या संताप, और प्रताप मतलब क्या होगा, ऐश्वर्य या पराक्रम। फण और फन में भी बहुत अंतर है। फण, हम अक्सर बोलते हैं फन, सांप ने फन काढ़ा। अरे फन नहीं होता है, फण होता है। फण मतलब सांप का फन, और यहां फन मतलब क्या है, कला या कारीगरी। कहते हैं बड़ा अच्छा फन है उसके अंदर, बड़ी अच्छी कलाकारी है, कारीगरी है भाई, कारीगरी है ना। मल और मल्ल बहुत अंतर है। मल मतलब गंदगी और मल्ल मतलब पहलवान या योद्धा। सब और सब में भी अंतर है, इंपॉर्टेंट है। सब होगा ब रहेगा तो रात, और सब होगा तो लाश। शिखर और शेखर में भी अंतर है। शिखर मतलब चोटी और शेखर मतलब शेर। शुक और शुक और सुक में अंतर है। शुक मतलब जौ, सुक मतलब सुग्गा। छोटा ऊ रहेगा तो सुग्गा, बड़ा ऊ रहेगा तो जौ। सन और शन, देखिए इसमें हलंत है, इसमें हलंत है। ये सन मतलब पटुआ और ये सन मतलब साल या वर्ष के लिए जो प्रयोग होता है, ठीक। सीता और सीता में अंतर। सीता मतलब चीनी, और बड़ी सीता हो जाएगा तो जानकी। आगे शहर मतलब नगर, और छोटा शहर है तो सवेरा। सर्व, बड़ा सर्व है तो शिव, और छोटा सर्व है तो सब। सर और सर में भी अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। सर मतलब छोटा सर तालाब, और बड़ा सर है तो बाण या तीर। व्यंग और व्यंग में अंतर है। यहां देखिए व्यंग, और यहां नीचे वाले में आधा ग ऊपर में ग नहीं है, तो व्यंग मतलब क्या होगा, व्यंग मतलब विकलांग, और व्यंग्य मतलब क्या होगा, ताना या उपालंब। मनुज और मनोज में भी अंतर है, ध्यान रखिएगा। मनुज और मनोज, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य और मनोज का अर्थ होता है कामदेव, ठीक। ध्यान रखिएगा, मनोज, मनोज और मनसीज, 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 इन दोनों में तो ज है, लेकिन ज होने के बाद ये कमल के पर्यायवाची नहीं है। कहते ना कि ज जिसमें लगा हो कमल का पर्यायवाची, तो ज होने के बाद भी ये कामदेव के पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब मनुज मतलब मनुष्य होता है, तो आप जानते हैं ये भी कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। भारतीय और भारती में अंतर है। भारती मतलब भारत देश का, और भारती मतलब सरस्वती देवी जी का है या वाणी है दोस्तों, ठीक। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ हिंदी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।